हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए हो जाएगा उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी जलवायु या फिर ऑप्शन डी प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु। यहाँ पर पूछा गया है कि जैविक यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा नहीं है। तो देखिए उपभोक्ता भी यहाँ पर देखिए वो भी जैविक घटक है, अपघटक भी यहाँ पर जैविक घटक है और प्रोड्यूसर भी जैविक घटक है, लेकिन जलवायु यहाँ पर एक अजैविक घटक है, ये जैविक घटक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो देखिए जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विलायक है, ऑप्शन बी विलेय है, ऑप्शन सी कोलॉइड है या फिर ऑप्शन डी सस्पेंशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शक्कर के घोल में शक्कर एक विलेय पदार्थ है। तो देखिए विलायक किसको बोलते हैं। विलायक हम उसको बोलते हैं जिसमें पदार्थ घुला हुआ होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने गिलास में पानी लिया और उसमें नमक घोल दिया, तो जो पानी है उसको हम विलायक कहेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि देखिए विलायक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको विलायक कहा जाता है। और जो इसमें मिलाने पर घुल जाएगा उसको हम विलेय कहेंगे। तो देखिए चीनी जो है हमने पानी में मान लीजिए घोल ली, तो जो जिसमें घोला गया है वो तो विलायक है, और जो घुल गया है उसमें उसको विलेय कहा जाता है। तो देखिए विलेय उसको बोला जाता है जो घुला हुआ पदार्थ होता है। और जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यानी कि जल में लगभग लगभग सारी चीज़ें ही घुल जाती है, अगर तेल की बात हम ना करें तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश में लंकाशायर कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लंकाशायर कोयला क्षेत्र यहाँ पर देखिए ब्रिटेन में स्थित है। इसके अलावा देखिए यूक्रेन में जो कोयला क्षेत्र है वो डोनेट्स कोयला क्षेत्र का नाम है, ये डोनेट्स, जो कि यूक्रेन में स्थित है। और रूस में देखिए कुजनेट्स रूस में स्थित है। और इसके अलावा जर्मनी में जो कोयला क्षेत्र वो सार कोयला क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर पूछा गया था देखिए ब्रिटेन में कौन सा है, तो लंकाशायर, यानी कि लंकाशायर कोयला क्षेत्र ब्रिटेन में स्थित है। डोनेट्स यूक्रेन में और कुजनेट्स यहाँ पर रूस में और सार जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। तो स्थानीय भाषा का समाचार पत्र भारत का कौन सा है। ऑप्शन ए समाचार दर्पण है, ऑप्शन बी अमर उजाला, ऑप्शन सी मद्रास कुरियर या फिर ऑप्शन डी बंगाल गजट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समाचार दर्पण। यह देखिए भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र है, जबकि प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है, लेकिन पहला स्थानीय भाषा का जो समाचार पत्र है वो समाचार दर्पण है। तो देखिए समाचार दर्पण, इसके संपादक जेसी मॉर्सन थे। जो यह क्या था, समाचार दर्पण एक बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। सिर्फ हफ्ते में एक बार ही इसका प्रकाशन होता था। और देखिए हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र यह जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड। तो ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था भारत का, जो कि उद्दंड मार्तंड है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मच्छर का, ऑप्शन बी तिलचट्टा यानी कॉकरोच का, ऑप्शन सी छिपकली या फिर ऑप्शन डी सांप। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेरोलॉजी में यहाँ पर देखिए छिपकली का स्टडी इसमें की जाती है, इसका अध्ययन छिपकली का सेरोलॉजी में किया जाता है। तो देखिए एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा सर्पेटोलॉजी में देखिए यहाँ पर सांपों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए अजमेर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये तो पता ही होता है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में है स्थित है ये हमें बताना है। तो अजमेर शहर में स्थित है, जोधपुर में है, या फिर जैसलमेर में स्थित है, या फिर
जोधपुर में यह स्थित है। तो देखिए जोधपुर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए, बी और डी। का आंसर वैसे अजमेर है, यानी कि ये अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा स्थित है वो अजमेर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और ये देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। और ये एक मस्जिद थी, यानी कि एक मस्जिद है जिसको अढ़ाई दिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी सांसद और विधानसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है तो वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदन, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। तो उपराष्ट्रपति के देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ निर्वाचित सदस्यों से ही होता है। और अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका भी उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए हरमाकोंड है, ऑप्शन बी अनामुड़ी, ऑप्शन सी डोडाबेटा, ऑप्शन डी कलसूबाई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो डोडाबेटा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। और इसी चोटी के ऊपर भी मौसम विज्ञान वेधशाला को बनाया गया है, यानी कि मौसम विज्ञान वेधशाला यहाँ पर देखिए इस नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। डोडाबेटा इस चोटी पर यह स्थित है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी सांभर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिलनाडु में देखिए पुलिकट झील स्थित है। इसके अलावा अगर चिल्का झील की हम बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, सांभर झील राजस्थान में स्थित है और वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये फिजिक्स का सवाल है। ओके, क्या वजह है, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका निम्न दाब, यानी लो प्रेशर की वजह से दाबते हैं, या फिर ऑप्शन बी निम्न तापमान लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी निम्न श्यानता यानी लो विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन डी निम्न घनत्व लो डेंसिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनका निम्न घनत्व ही इनको वायुमंडल में तैरने के लायक इनको बनाता है, यानी कि लो डेंसिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बादल देखिए पानी या बर्फ के हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। जो भी पानी वाष्पित होता है, वाष्पित होने के बाद वह ऊपर जाकर के धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कम होता जाता है और वह बादल यानी छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। और यही छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, संघनन करके यानी कंडेंसेशन इनका हो जाता है और फिर ये बूंदें बन जाती है, बादल इनके बन जाते हैं और बादलों से ही बूंदें बन जाती है। और उसके बाद जब इनकी डेंसिटी ज़्यादा हाई हो जाती है तब बारिश शुरू हो जाती है। तो देखिए ऐसा तब होता है जब देखिए गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा हो जाती है, यानी कि गर्म हवा ऊपर जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होती जाएगी और ठंडी होने के बाद में जो भी पानी वाष्पित हुआ है वो छोटी छोटी बूंदें जो मिल रही है यानी कि कणों के रूप में जो बनी है वो धीरे धीरे बादलों में कन्वर्ट हो जाएगी और संघनन के कारण इनकी छोटी छोटी बूंदें पानी की बन जाती है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर थोड़े ही क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करते हैं, कहने को तो ये 10 क्वेश्चन हमने कवर किया, लेकिन लगभग हमने 40 से 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया है बहुत ही कम समय में। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि रिवीजन करने के ये काफ़ी शॉर्ट तरीका और कम समय में ही आप ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।